कोलकाता की पीड़िता के माता पिता हमारे साथ हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पहुँच रहा है इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ रहा है तो वहीं साथ ही साथ वो क्या सोच रहे हैं, इस समय क्या सोच रहे हैं, इंसाफ के करीब आ रहे हैं अभी? हम सोच नहीं रहा है, हम आशा कर रहा है कुछ ना कुछ जस्टिस मिलना चाहिए हम लोगों का। और क्या करेगा जो सीबीआई, हम लोग तो मांग किया था अच्छे वाला एजेंसी इसका तदंत करे, लेकिन वो तो अभी जो 10-11 दिन उसको चार्ज में लिया है, कोई तो रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, सामने नहीं आया कोई रिजल्ट। कोई गिरफ्तार हो के क्या ये अपराध चिन्हित किया है, कोई तो रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या बेटी कोई किताब लिखती थी, डायरी लिखती थी, क्या लिखती थी? इस पेज में एक लिखा हुआ है, वो एक ही बात हम बोलेंगे और कोई विचार के लिए थोड़ा दिक्कत है बोलने का। लिखा था हमको गोल्ड, ये मेमडी में गोल्ड मेडल चाहिए, वो लिखा था उस दिन में। আর বাবা মাকে ভালো রাখতে হবে, ওটা বলো। माँ बाप को अच्छे रखेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कुछ उस पेज में क्या लिखा हुआ है, वो जब हमको हमारा वाइफ को दिखा रहा था, वो लड़की का माँ को दिखा रहा था, उस टाइम में मेरा मेजो माजले भैया उसका तस्वीर खींच लिया था। वो पेज कहा गया कि सीबीआई के पास पहुँचे कि नहीं हम लोग मालूम। डायरी जो लिखती थी वो डायरी अभी आपके पास है कि हमारा तो कॉलेज में ही था, वो तो सीजन लिस्ट में है, सीबीआई के पास गया है कि नहीं है तो वही उसका बात है। सीबीआई ने आपसे बातचीत की है, कोई है, पूछताछ की है? क्या क्या पूछा है कभी, या कोई चीज़ आपको लगती है जो? ये भी नहीं बताएगा। संदीप घोष से बार बार पूछताछ हो रही है, माना जा रहा है करप्शन से लेकर बहुत सारी बातें उनकी सामने आ रही हैं। कभी बिटिया ने कुछ बताया था आपको? नहीं वही बताया। किसी बारे में? हाँ नहीं, उसको इस सब बारे में वो ध्यान नहीं लगाता था। उसका पेशेंट के पास ही ध्यान था, पेशेंट के साथ क्या होता था सारे दिन में, ये आके घर में कभी कभी बोलते थे। क्या क्या बोलते थे? वो जो पेशेंट आज यही पेशेंट आया, या इसका एक लंच है, एक लंच से एक आदमी जिंदा है, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ा, ये सब बोलता था। जब सरकारी अस्पताल में काम करती हैं तो कभी ये भी बताया कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं या ऐसी समस्याएं हैं कि ये तो बोलते ही थे, लेकिन उसमें तो बस तो था, जो तो 4 साल कल्याणी में था, इधर भी 2 साल हो गया, उसमें कोई दिक्कत उसका नहीं था। सरकारी अस्पताल की सवाल उठ रहे थे कि सुरक्षा के बारे में कभी उसने घर पे कुछ बताया कि हमको सुरक्षित? नहीं वो सब बताओ। बापी को, माँ को कोई किसी बात पर टेंशन हो, वो सब बात हमको नहीं कभी बताते। जो काम करते थे, काम करने में आसपास में कभी किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई बहस हुई हो? नहीं ये सब, वो जो किसी के साथ झगड़ा क्यों करेगा, वो जो बोलते ठीक है तुमको काम करना नहीं, हम उसको काम कर देंगे, वही काम कर देते थे। बेटी 36 घंटे काम करती थी लगातार, कभी लगता था कि इतना काम करेगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी डॉक्टर की ही? না ও প্রেশার নিতে পারতো। इसमें कोई दिक्कत नहीं था उसका। ये वो उधर से आके भी रात 3 बजे 4 बजे तक पढ़ते थे, और उधर से आके कभी कभी पेशेंट भी देखते थे। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये কিছু सरकार তো একটা হচ্ছে, কিছু একটা, না হলে কেন বাইরে আসবে না যে আসল দোষী? এত দিন হয়ে গেল, इतना दिन से बाहर नहीं आ रहा है, पकड़ नहीं गया, कोई ना कोई तो साजिश है ही उसका। बेटी के शरीर को जब आपने आखिरी बार देखा था तो माँ के दिल पर क्या बीती थी उस समय देखकर? ये আর একটা মা হয়ে এটা বল। माँ पिता माता होके ये बोलना बहुत दिक्कत के सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? थोड़ा जल्दीबाजी तो की ही थी सरकार ने, पूरा प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेट मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। 4 बजे 4:30 बज गए उस टाइम में, उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया। और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था कि सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है। क्या बात है तो जो जानता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.